गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं हमारा पद्य भाग का पार्ट 12 यानी चैप्टर 12। कौन सा? कैदी और कोकिला, जिसके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कवि हैं। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। नाम से स्पष्ट हो रहा हमारा कैदी और कोकिला, क्योंकि कैदी है और एक कोकिला है। कोकिला यानी कोयल है। दोनों की आपस में बातचीत होती है और दोनों आपस में अपने सुख दुख को बांटते हैं। तो चलिए आते हैं हम पहले हमारे माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं के ऊपर, उनकी काव्यगत विशेषताओं पर, उनकी जन्म, उनकी मृत्यु, इनके संबंध में हम जानकारी ले लेते हैं। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने, यानी केवल 16 ईयर्स की एज में वो टीचर बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभाव पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त, कवि और प्रखर पत्रकार थे, यानी देशभक्त थे, कवि थे और पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया और सन 1968 में उनका देहांत हो गया। इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है इनकी रचनाओं के लिए। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो, गूंजे धरा आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसीलिए उन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। उन्होंने इसी नाम से कई अन्य रचनाएं भी की है। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भावों को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता को छोड़कर, तत्सम शब्दावली को छोड़कर सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, जिसमें उर्दू, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। यानी अगर कविता को देखें तो हमारी वर्तमान जो कविता है कैदी और कोकिला, वो भी कैसी कविता है? नई कविता, जिसके सामान्य से शब्दों को पढ़कर हमें उनके भावों को समझने में आसानी होती है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि कविता में मुख्य विषय क्या रहा है। ब्रिटानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही। यानी उस समय इस कविता ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी, क्योंकि ये सब कविता कब की थी? जब अंग्रेज हमारे ऊपर उनका राज था। तो उस समय ये जो कविता थी, ये स्वाधीनता संग्राम में जो लोग कैद में थे उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए और उन लोगों के साथ जो अत्याचार किया जाता था, जो यंत्रणाएं उन्हें दी जाती थी, उसी का इसमें विश्लेषण हुआ है। सेनानियों के साथ, यानी भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। वो कैसा है? जेल में अकेला है, अपने परिवार से दूर है और उदास है। उदास क्यों है? क्योंकि उसकी जो प्लानिंग है या उसकी जो उनके जो कार्य है, उन कार्यों को रोक दिया गया है, क्योंकि वो कैसे हैं? स्वतंत्रता सेनानी है और उनका दमन कर दिया गया, इसलिए वो उदास भी है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति, यानी वह कोयल से अपने दुखों को और अपने असंतोष को व्यक्त तो करते हैं, साथ ही जो अंग्रेजों के प्रति आक्रोश भी वो उसके सामने प्रकट करते हैं। और वे कोयल से कहते हैं कि हे कोकिला, ये समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि विद्रोह के बीज बोने का है, मुक्ति के गीत सुनाने का है। इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखकर अर्धरात्रि में चीख उठी है। शायद यही दुख उसे भी सता रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारी कविता। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। जब कोयल बोलते हैं और माखनलाल चतुर्वेदी कैद में हैं, तो वो कहते हैं कि तुम क्या गाती हो, तुम्हारी वाणी में कौन सा स्वर है, क्यों रह जाती हो, बीच में कैसे चुप हो जाती हो, कोकिला बताओ तो, क्या लाती हो, किसका संदेशा लेके आई हो तुम, हे कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मैं
जगह क्यों आली। क्या बोला है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, हे कोयल, मैं तो चारों ओर, मेरी चारों ओर कैसी दीवारें हैं, ऊंची ऊंची और काली काली दीवारें हैं, और मैं किनके डेरे में बैठा हूँ, चोर डाकू और लुटेरे, बटमार कहते हैं लुटेरे के डेरे में। अब बताइए, वर्तमान परिस्थितियों में जेल में कौन से लोग कैद रहते हैं, जो अपराधी होते हैं, जिन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है। लेकिन अंग्रेजी शासन में वे लोग कैद होते थे जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते थे। लेकिन कवि ने क्या कहा कि मैं किनके घेरे में हूँ, डाकुओं के और चोरों के डेरे में बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ डाकू और चोर किसे बताया गया है, अंग्रेजों को बताया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, वो जीवित रहने के लिए, यानी किसी व्यक्ति की यदि खुराक कितनी है, 2 रोटी 4 रोटी, तो वो उसकी भोजन की खाद्य सामग्री को कम कर देते हैं, यानी उसे पेट भर भोजन भी नहीं देते हैं, परंतु वे उसे मरने भी नहीं देते हैं, बल्कि तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, उनके जीवित रहने पर अब दिन रात कड़ा पहरा कि कहीं कोई जेल से भाग तो नहीं गया, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आ जाए जिससे कि विद्रोह की ज्वाला पुनः भड़क उठे। शासन है या तम का प्रभाव, कह रहा है तो माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कह रहे हैं कि ये शासन है क्या, या अंधेरे का प्रभाव और गहरा होता जा रहा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चंद्रमा भी निराश होकर चला गया। हिमकर यानी चंद्रमा भी निराश होकर चला गया। यदि इसे प्राकृतिक रूप से यदि हम लें तो महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अमावस्या के बाद में जब चंद्रमा धीरे धीरे अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है तो पूर्णिमा आती है, और पूर्णिमा के बाद पुनः चंद्रमा जो होता है वो अमावस्या की तरफ आगे बढ़ता है। क्यों खूब पड़ी वेदना बोझ वाली सी, हे सखी जो तुम बोल रही हो, क्या तुम्हारे यानी दर्द भरी आह है, कोई वेदना है, कोई दुख पड़ी है जिसका बोझ तुम झेल नहीं पा रही हो और इसी कारण तुम बोली हो, या फिर तुम्हारा कुछ लूट गया है, क्या तुम्हारा कोई वैभव या तुम्हारा कोई खजाना या तुम्हारी कोई संपत्ति किसी ने लूट ली है। इस प्रकार कवि से बोलते हैं। फिर आता है हमारा मृदुल वैभव सी रखवाली सी, तुम कैसी हो, तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली हो, तुम्हारा गान कैसा है, मीठा गान है, तुम्हारे गान को सभी व्यक्ति सराहते हैं, उसकी सारी प्रशंसा करते हैं। कोकिला बोलो तो, क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो या तुम पगला गई हो, अर्धरात्रि को जो तुम चीखी हो, यानी उसकी कूक को सुनकर, उसकी चीख को सुनकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो वो पगला गई हो या पागल हो गई हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिला बोलो तो, या फिर तुमने कोई जंगल की आग देख ली हो। अब यहाँ जंगल की आग से प्रतीकात्मक यदि हम रूप लें तो ये रूप वो भी हो सकता है कि मानो कहीं विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी हो और उसी का संदेश है तो मुझ तक पहुंचाने के लिए आई हो, कोकिला बोलो तो स्टूडेंट्स, आज हमने आधी कविता को पूर्ण कर लिया है और जितनी कविता हमने पढ़ी है उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रश्न करेंगे हम, प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 6, 9 व 8। ये कब करेंगे हम? ये हम करेंगे अगली कक्षा में करेंगे, सॉरी ये हम इसी कक्षा में करेंगे क्योंकि यही प्रश्न हमारे अभी के बन रहे हैं। कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाओं को बताया है। मानो उसने क्या, जंगल में आग देख रही हो, ठीक है, उसका कोई वैभव लूट लिया हो किसी ने, उसकी कोई धन संपत्ति लूट ली हो, क्या वो पगला गई है, इन सभी कारणों की उन्होंने संभावनाएं बताई है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? किस शासन की? अंग्रेजों के शासन की या ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार अंधेरा घना जब छा जाता है तो धीरे धीरे रोशनी की किरण दिखाई देती है और वो एक लंबा समय प्रतीत होता है, वैसे ही अंग्रेजों के शासन का जो समय है वो बहुत अधिक बीत चुका है और कहीं भी अब उन्हें रोशनी की किरण बहुत दूर नजर आती है। इसीलिए ऐसा कहा है। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। ये आप अपने स्व विवेक के आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन कवि ने यहाँ कविता के आधार पर लिखा है
तो कविता के आधार पे आप कह सकते हैं कि वहाँ जेल में लोगों को पेट भरकर भोजन भी नहीं दिया जाता था, उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था, उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी, उन्हें कोलू के बेल की तरह प्रयोग में लिया जाता था। आगे देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के ख में, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यदि हम सिंपल से इसको पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुआ है? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा हुआ है कि कहीं उसने जंगल में दावानल को तो नहीं देख लिया, जंगल की आग को तो नहीं देख लिया, और प्रतीकात्मक रूप आप इसमें बता सकते हो कि कहीं वह स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह की ज्वाला का संदेश देने तो नहीं आई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली हुई है? तो कौन सी स्मृतियां कि कोयल कैसी है? मधुर वैभव का गान करने वाली है, उसका वैभव चारों ओर बिखरा है, उसे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त है, ठीक है। और लेकिन अब वो किसे नष्ट करने पे तुली? क्योंकि वो हुक हुक कर बोल रही है, वो जो बोल रही है उसमें एक हुक है, एक वेदना, एक पीड़ा है, जो कि उनके स्मृति पलट पर उसे तुलना करती है कि कोयल को भी पीड़ा का अनुभव होता है, या वो भी मानो उसी के समान पीड़ा का अनुभव कर रही है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर किया 2, 3, 4, 6, वह 8, ये 9 नहीं है बेटा, वह है और 8, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर आज आधा कंप्लीट हुआ, बाकी बचा हुआ पार्ट हम अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू। कुछ भी समझ में नहीं आता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।